सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मदरसा एक्ट के केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक्ट को पूरी तरह खारिज करना सही नहीं है। एक प्रकार से माना जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रावधानों के बचाव में ही अपना पक्ष रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी के एम नटराजन ने कहा कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है और उसके खिलाफ कोई अर्जी दाखिल न करने का फैसला लिया था। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जहां तक मदरसा एक्ट के वैधता का सवाल है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्ट के समर्थन में दलील रखी थी और आज भी मदरसा एक्ट को लेकर हमारा रुख वही है। मंगलवार को यानी 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी मदरसा एक्ट का समर्थन ही किया है। आगे क्या हुआ आपको बताते हैं। मदरसा एक्ट के बचाव में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने का फैसला ठीक नहीं है। एक्ट के सिर्फ उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि मदरसा एक्ट में बदलाव जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जियो और जीने दो। उन्होंने सवाल किया कि आरटीआई विशेष रूप से मदरसों पर लागू होता है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा, क्या भारत में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अर्थ में धार्मिक शिक्षा शामिल नहीं हो सकती? यह मूलतः एक धार्मिक देश है। सीजेआई ने कहा कि क्या आपके राष्ट्रीय हित में है कि आप मदरसों को विनियमित करें? उन्होंने साफ कहा कि आप इस तरह 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि मान लीजिए कि हम हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हैं तो फिर भी बच्चों के माता पिता उन्हें मदरसा भेजते रहेंगे। मदरसा एक्ट में फाइनल फैसले की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।